कितनी दूर जाना है? मैं क्या बताऊं? जस्सू काका ने रास्ता तो यही बताया था कि नहीं? हाँ बताया तो यही था। थाने ठीक से याद तो है? रेगिस्तान में रास्ता खोजना आसान बात नहीं, जितना बताया था उतना तो याद है मुझे। चला। कैसी तबीयत है हमारी सत्तू की? दूध वूध पिया कि नहीं आज? हाँ? गुड़िया संग तो खेली थी ना? सवेरे से कुछ भी नहीं खाया इसने बैद जी, बस ऐसी लेटी पड़ी हुई है। मैंने जो कल दवा दी थी वो पिला दी थी कि नहीं? हाँ वो तो पिला दी थी। जोरावर तू चल हमारे साथ बाहर चल। सीना माँ भी कोई नुकस नहीं। जोरावर माने तो कुछ अजीब सा ही लागे। तू चाहे तो झाड़ फूंक करा ले, जस्सू से पूछ ले। क्या कहा बैद जी ने? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बताऊं लक्ष्मी, अब तो बैद जी ने भी जवाब दे दिया है। कहने लगे सभी दवा करके देख ली, अब चाहो तो झाड़ फूंक भी करवा लो। झाड़ फूंक करो चाहे जंतर पूजा। साथ साथी होके पहली छोरी चली गई, अब कुछ भी हो जाए सब तो को नहीं जाने दूंगी। बैद जी कह रहे थे कि जस्सू काका से सलाह कर लो। जस्सू काका के झाड़ फूंक करे? झाड़ फूंक भले ही ना करता हो, पर वो मानस तजुर्बेकार है। उसने तने पाल पोस कर बड़ा किया है लक्ष्मी, मुसीबत में उसके पास नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? जस्सू काका के पास जाओ या जंतरी बुलाओ, मने हमारी बेटी तक तो चाहिए बस। जय माता जी की काका। जय हो। आओ जोरावर, अब कैसा जी है सत्तू का? सत्तो की हालत में तो सुधार ही को नहीं आ रहा काका। अच्छा, तो राम रतन वैद्य की दवा भी कोई काम नहीं आई? सब कुछ तो करके देख लिया काका, अब तो तीसरा महीना भी खत्म ही समझो। कल वैद्य जी कह रहे थे कि उनको भी बीमारी समझ नहीं आ रही। तो फिर अब क्या करने का विचार है बेटा? मैं क्या बताऊं काका, एक छोरी तो पहले ही चली गई और सत्तो का ये हाल है। लक्ष्मी तो रो रो के प्राण ही दे देगी। देख बेटा जोरावर, माने तो सत्तो की बीमारी वैसी ही दिख रही है जैसी बड़ी को हुई थी। वही उम्र है, वही लक्षण, सब कुछ वैसा ही है। पता नहीं क्यों उस वक्त ध्यान में नहीं आया। अम्मा को बोल एक गिलास चाय थारे जोरावर भाई के लिए भी भेज दे। और सुन, भीतर बाल्टी में दूध रखा है, वो ले दीजिए। काका वैद्य जी कह रहे थे कि दवा तो सब करके देख ली, आप चाहो तो झाड़ फूंक भी करके देख लो। अरे बावड़े, अगर सभी बीमारियां दवा दारू और झाड़ फूंक से ठीक हो जाती तो जगत में कोई दुख विपदा क्यों रहती? कई बार करता कोई और है, फलता कोई और है। कर्मों के बीज बोए कहीं जाते हैं और फल कहीं और निकलता है। देख जोरावर, सत्तो को जो बीमारी है मानने लगता है उसकी जड़ कहीं और है। आने मालूम है सारे पूर्वज यहाँ के नहीं थे। यहाँ के नहीं थे? पर काका मैं तो इसी गांव में पला बड़ा, हमारे बापू ने भी मुझे कदे नहीं बताया कि हम लोग बाहर से आए थे। हमारे पूर्वजों का गांव कौन सा था काका? देख जोरावर, मैं तो बस इतना जानूं कि थारे पुरखों के काम का पानी ही सत्तो की बीमारी दूर कर सका है। पर जस्सू काका है किधर ये गांव? ये बात तो थाने सुक्कू बाबा ही बता सका है। कौन सुक्कू बाबा? कहाँ मिलेंगे ये सुक्कू बाबा? रास्ता तो मैं थाने बता दूंगा, बाकी थारे भाग की बात है। इस गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ है ना? हाँ हाँ। सूरज उगने के वक्त पीपल की छाया की सीध में चला जा। 2 दिन के सफर के बाद एक सोता मिलेगा, उसके पास एक पुरानी सी छतरी है, बस वहीं रहते हैं सुक्कू बाबा। ए लक्ष्मी, वो देख पेड़ तो दिख रहे हैं। हाँ। वहीं कहीं होना चाहिए पानी का सोता। अब तो तू प्रार्थना कर कि सुक्कू बाबा भी अपन को वहीं मिल जाए। आ, 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 आ,
ये ले पानी। सुक्कू बाबा मिले? यहाँ तो सब सुनसान है, वहाँ उधर भी कोई नहीं दिखता। पर ये रात तो आज ही की जान पड़े हैं। हो सकता है कहीं आस पास निकल गया हो, रुक कर इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा कर, तू छोरी को देख, मैं जरा रात को रुकने का इंतजाम करता हूँ। मानुष जन्म दुर्लभ है, देखना बारंबार, सरोवर से फल झड़ पड़ा, बहुरी न लागे डार। पानी में बहुत ताकत है बेटा, बहुत खिंचाव है, दूर दूर से लोगों को खींच लेता है। तू भी पानी की तलाश में है ना? हाँ बाबा, हमारी बच्ची बीमार है बाबा। जानता हूँ बाबा, बड़े बूढ़ों का कहना है कि हमारे पुरखों के गांव का पानी हमारी बच्ची को ठीक कर सकता है। कर सकता है, शायद कर सकता है। हमारी बच्ची को बचा लो बाबा, मैं थारे चरण धो के पीऊंगी। तू जस्सू की बेटी है ना? हाँ, पाला तो उन्होंने ही है। पालने वाला ही तो पिता कहलाता है बेटी। बाबा माने दो, मैं लाती हूँ। बाबा, जस्सू काका कह रहे थे कि आप बता सकते हो कि हमारे पुरखों का काम कौन सा है। मैं रास्ता बता सकता हूँ बच्चे, आगे तेरी हिम्मत। आप रास्ता तो बताओ बाबा, हिम्मत तो मैं कर लूंगा। और तू वहां पहुंच भी गया तो क्या कर लेगा? मैं समझूंगा नहीं बाबा। अरे बाबले, हर पानी में शक्ति नहीं होती। जब पानी से जीवन का सत निकल जाता है तो वो सिर्फ पानी रह जाता है, बेजान पानी। तेरी बेटी को जीवन का सत चाहिए। हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबा। तेरे पुरखों के गांव में कुआं है, जोगिया कुआं। उसी के पानी से तेरी बच्ची ठीक हो सकती है। लेकिन क्या बाबा? उस कुएं का पानी गंदा हो गया है, उससे जीवन का सत जाता रहा है। जब तक वो कुआं साफ नहीं होगा, उससे नए पानी की धार नहीं फूटेगी, तब तक तेरा काम नहीं बनने वाला। बाबा, मैं करूंगा उसे साफ। मैंने कई सारे कुएं साफ करे हैं। हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है बाबा। इस कुएं को साफ करना केवल एक आदमी का काम नहीं है, गांव के सारे बुजुर्गों को साथ लेना होगा। तू केवल साधन बन सकता है, बन पाएगा? इसके सिवा और चारा भी क्या है बाबा? हमारी बेटी की तेरी बेटी अकेली नहीं है, इसके साथ साथ मुझे और भी बच्चियां दिखाई दे रही हैं। एक तो देख, यहीं खड़ी है मेरे सामने। बाबा मैं? हाँ तो और भी है। हम गांव का पता ठिकाना बताओ बाबा, हम सब कुछ करने को राजी हैं। अच्छा तो सुन, यहां से सीधे सूरज की दिशा में जाओ। एक दिन और एक रात चलने के बाद जब सूरज तुम्हारे सर के ऊपर पहुंचेगा तो तुम्हें एक चट्टान दिखाई देगी। वहां से दक्षिण की तरफ मुड़ जाना। 7 कोस चलने के बाद तुम्हें एक बरगद मिलेगा, बस वही मिलेगा तुम्हें तुम्हारी पुरखों का काम।
जय माता जी की बाई जी। जय हो। कौन गुजर गया? ठाकुर लाखन सारी पोती। कहीं घनी छोटी थी? नहीं, 6-7 बरस की थी। लगता है बड़ी दूर से आ रहे हो। पानी पियोगे? हाँ, मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। आ जाओ, भीतर आ जाओ। 7 साल की छोरी मर गई, बड़ी अजीब बात है। पानी लो। बड़ी कृपा बाई जी। कौन गांव से आए हो? जी पीपल गांव से। यहाँ कैसे आना हुआ? जी वो हमारी बेटी बीमार है। यहाँ कोई जोगिया कुआ है? जोगिया कुआं? 3 बरस हो गए हमारे को ब्याह कराए। मैंने तो कभी किसी जोगी कुआं का नाम नहीं सुना। क्या बात है? काकी, अपने गांव में कोई जोगिया कुआं है? जोगिया कुआं? कौन सा जोगिया कुआं? मैंने तो ऐसा कोई कुआं का नाम नहीं सुना। भाई जी, आप तो ऐसा करो, गांव के सरपंच के यहाँ चले जाओ, शायद उनको मालूम होगा। जैसा आप ठीक समझो। तू यहीं बैठ, मैं भी आया। क्या बीमारी है बिटिया को? पता नहीं, 3 महीना हो गए। इलाज के वास्ते आए हैं। इलाज? इस गांव में? इस गांव में तो 6-7 साल के बाद कोई लड़की जीती ही नहीं रहती। अगर हमारे घर वाले इस बात को जानते तो इस गांव में कभी हमारा ब्याह नहीं करते। आओ रमो आओ। आ गई रम्मो। देखो। हाँ, ये भी नहीं बचेगी। ठाकुर वीर सिंह नहीं बचेगी। सांझ की बेला है रमो, ऐसे को बोल मुंह से मत निकाल। रम्मो को जो दिखता है वही बोलती है। कुछ इलाज तो होगा ही रमो। इलाज तो है, पर थारी पहुंच के बाहर है। हमारी पहुंच की बात छोड़, तू इलाज बता। इसे तो कुआं ही बचा सके है। फिर वही कुआं कुआं, कितनी बार कहा है कि उस कुएं का पीछा छोड़। ठाकुर, मैं तो कुएं का पीछा छोड़ दूंगी, पर ये कुआं तारा पीछा नहीं छोड़ेगा। याद रख ठाकुर, ये सिर्फ थारी पोती नहीं है, गांव की आखिरी बेटी है। ये चली गई तो गांव उजड़ जाएगा। ठाकुर वीर सिंह, गांव उजड़ जाएगा और फिर यहाँ भूत पलीत नाचेंगे। जय माता जी की। जय हो। आप ही गांव के सरपंच हैं? हाँ भाई मैं हूँ। हमारा नाम जोरावर। मैं घनी दूर से आया हूँ। मैंने आपकी मदद चाहिए। हमारी बच्ची बीमार है। आपके गांव में कोई जोगिया कुआं है? जोगिया कुआं? देखेगा जोगिया कुआं? मैं दिखाती हूँ तुझे जोगिया कुआं। मैं दिखाती हूँ तुझे जोगिया कुआं। कहता है कुएं का पीछा छोड़। अरे कर्म किए हैं तो भुगतेगा ही। कैसे पीछा छुड़ाएगा? किसी ने तो याद किया जोगिया कुआं। चल हमारे साथ चल, मैं दिखाती हूँ तुझे वो जोगिया कुआं। मैं दिखाती हूँ। हाँ, किसी ने तो पूछा आखिर। हाँ, सारा गांव भूल गया, कर्म करके भूल गए। बचेंगी कैसे बच्चियां? पर तुझे कैसे याद आया रे? सुक्कू ने भेजा है तुझे? हाँ। हाँ हाँ, और कौन भेजेगा? अब तू आया है तो वो भी आएगा। हाँ आएगा, जरूर आएगा। हाँ, सब भूल गए, कोई याद नहीं रखता, पर समय से कोई भाग नहीं सकता। कभी ना कभी समय सामने आके खड़ा हो जाता है। हाँ देख, ये देख ले। आगे आ, ये देख, अच्छी तरह से देख ले। ये है वो जोगिया कुआं। तूने भी भुला दिया ना ठाकुर, तू भी भाग रहा है इससे। पर कब तक भागेगा? हैं? कब तक भागेगा? ये पीछा नहीं छोड़ेगा। एक दिन इसका मुंह खुल के रहेगा वीर सिंह, तभी इससे पीछा छूटेगा तेरा। ये गुड़िया यहाँ कैसे मसा? अब ये गुड़िया वाले यहाँ नहीं रहते यहाँ। सब खत्म हो गए, खत्म हो गए। अब तो यहाँ राक्षस बसते हैं। हाँ, राक्षस। हक छीन लिया था उनकी बेटियों का। ठाकुर, थारी पोती ने भी यही कुआं चाहिए। हाँ, यही कुआं चाहिए। जोगिया कुआं। सारा गांव में कोई तो मिला ठाकुर साहब जो जोगिया कुएं का नाम जाने है। जानू तो मैं भी,
पर बरस गुजर गए, वहां एक हादसा हुआ था। अब वहां कोई नहीं जाता, जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारा काम तो पंचायत की कुएं से चल जावे। सुक्कू बाबा ने कहा है कि हमारी बेटी का इलाज। सुक्कू बाबा? आप जानते हो सुक्कू बाबा को? उसी ने कहा है कि हमारी बेटी जोगी कुएं के पानी से ठीक हो सकती है। आपकी पोती कब से बीमार है ठाकुर साहब? यही कोई 3 महीने हो गए। सभी कुछ इस गांव में, बस किसी को बेटी का सुख नहीं मिलता। कितने बरस की है आपकी पोती? आते जेठ में 7 साल पूरे कर लेगी। हमारा दिल कहता है ठाकुर साहब, आपकी पोती भी जोगी कुएं के पानी से ठीक होगी। उसमें पानी है कहाँ? कूड़े करकट के सिवा उसमें कुछ नहीं है। अब हमारा मन कहता है ठाकुर साहब, जब उसे साफ करें तो उसमें पानी जरूर निकलेगा। कौन करेगा साहब? करने को तो मैं साफ कर लेता, पर बाबा ने कहा है कि काम तभी बनेगा जब गांव के सारे बुजुर्ग हाथ बटाएंगे। ठीक है। छोड़ो धीरे धीरे। हाँ हाँ छोड़ते जाओ। ये भाई लोग। हाँ 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 रुको रुको रुको। हाँ खींचो खींचो। अरे अरे ऊपर खींचो खींचो भाई लोग। जल्दी 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 खींचो। अरे निकालो निकालो मुझे बाहर। अरे जल्दी खींचो भाई लोग। हाँ 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 खींच लो जल्दी। हमारे से ये कुआं साफ नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। मैं नहीं करूंगा ये कुआं साफ। बस इतने में ही घबरा गया। याद है मुझसे क्या क्या कराया था? पर यहाँ तो भूतों का बसेरा है बाबा, यहाँ तो भूत बसते हैं। इसमें भूत नहीं है पगले, इस कुएं में तो इस गांव का भूत है, इसीलिए तो इसकी सफाई करनी होगी। करनी ही होगी बेटा। यो हमारे से नहीं होगा बाबा। कैसी बातें करता है? उस लक्ष्मी की तरफ देख, अपनी बेटी की तरफ देख। जब इतना रास्ता तय किया है बेटा, तो थोड़ी हिम्मत और कर। देख जोरावर, मैं तो खुद नहीं चाहता था कि इस कुएं का मुंह खुले, पर तू नहीं माना।
मैंने कहा कि इस गांव के बड़े बूढ़ों को एकठा कर, सो मैंने कर दिया। अब पीछे मत हट। चल बेटा चल, अपने भय पर काबू रख, तभी तो तू उस भूत को काबू कर पाएगा। ठहरो जोरावर, सिर्फ गंदगी निकालने से कुआं साफ नहीं होगा। मैं समझो गौरी बाबा। ये कुआं अपने आप गंदा नहीं हुआ, इसे गंदा किया गया है। जानबूझकर कौन कुआं गंदा करेगा बाबा? वही करेगा जिसके कि अंदर का पानी मर चुका हो। ये आम गंदगी नहीं है बेटा, हमारे अंदर का मैल है। इसकी जिम्मेदारी कबूल किए बिना इससे छुटकारा नहीं मिल सकता। मैं जानता हूं ये किसकी गंदगी है, लेकिन जिसकी गंदगी है उसे खुद कबूल करना होगा। सोच लो, अगर तुम्हारे गांव की आखिरी बेटी भी जाती रही तो सारा सुख साथ उतर जाएगा। मान ले चिंटू, अब तो मान ले। कब तक छुपाएगी अपने कर्म? जो कुछ भुगतना है यहीं भुगत ले, कम से कम परलोक में तो चैन मिलेगा। हमारे बेटे ने दूसरी जात की लड़की से ब्याह किया था, पर मैं और मेरा आदमी इसके खिलाफ थे। बस बस। मैंने कहा ना बापू, मैं ऊंच नीच नहीं मानता। देख सुखपाल, छोटे बड़े का भेद तो दुनिया में हमेशा से रहा है। आखिर फर्क क्या है उनमें और हम में? क्यों फर्क नहीं है? हाँ, उनका रहन सहन रीति रिवाज सब हमारे से अलग है। लो, आपकी जात बिरादरी भी कोई चीज होती है। अब तुम सो जाओ जी, ये झगड़ा तो चलता ही रहेगा। अरे उनकी हैसियत ही क्या है? बाप दादा हमारी जमीन पर हल चलाया करते थे, 4 जानवर खरीद लिए तो हैसियत हो गई। अरे आज भी उनके जानवर हमारी जमीन पर चढ़ते हैं। उनके जानवर हमारी जमीन पर चढ़ते हैं सही, लेकिन दूध ही भी तो उन्हीं से मिलता है। न उनके बिना हमारा काम चलता है और न हमारे बिना उनका। तू तो अपनी रट लगाया बेटा। अरे उनका तो खाने पीने का तरीका भी अलग है। थारे पता है, मांस खावे वो मांस। इस घर में आवेगी तो जैसे ढालोगे वैसे ही हो जाएगी। फजूल की बात है, वो कभी है कि नहीं होगी। हम लोग कुछ भी कहो, ब्याह तो मैं उसी से करूंगा। देख सावित्री, ये तो मैं जानू कि भगवान के घर से सब बराबर आते हैं, पर इंसान के घर में तो ऊंच नीच है ना। लेकिन बापू, ये कायदे कानून बदले भी तो जा सकते हैं। बदले जा सकते हैं बेटी, लेकिन सावित्री। हाँ सुमित्रा बेटी, आओ आओ। पाए लागू काका। जीती रहो। ये क्या ले आई आज? माँ ने थोड़ी सी लस्सी भेजी है।
सुमित्रा बेटी, देख थारा तो ब्याह हो गया, दुनिया का ऊंच नहीं समझो। अब तू ही बता, ये सुखपाल वाली बात से इसका क्या भला होगा? देख सावित्री, फर्क सिर्फ जात पात का नहीं है। सुखपाल के घर वाले बड़े लोग हैं, धनी और गरीब का मेल कभी हुआ है? लेकिन भाभी, उन्होंने कहा है हर तरह से ख्याल रखेंगे मेरा। और उसके माँ बाप, रहना तो उन्हीं के साथ पड़ेगा ना। वो लोग नहीं माने तो लड़ पावेगी अपने हक के लिए। बेटी मारी मान और सुखपाल से मिलना छोड़ दे। हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बापू सख्त नाराज थे, कह रहे थे तुमसे मिलना जुलना बिल्कुल छोड़ दो। अब फैसला कर ही लिया है तो फिक्र क्यों करती है? फिक्र कैसे ना करूं, ना थारे घर वाले राजी ना हमारे। आज बापू कह रहे थे कि अब बीच धार में आके या तो डूबना है या तो फिर दूसरे किनारे जाना है, लौट के नहीं जाना। अब मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। अब थम ही कोई रास्ता निकालो ना। क्यों नहीं, हमारी बात थारे पल्ले नहीं पड़ी? मैंने कहा था इसे मिलना छोड़ दे, तू फिर आ गई। इसे कुछ मत कहो काका, मैंने ही इसे यहाँ बुलाया था। देख सुखपाल, थाने तो कोई दोष नहीं देगा, हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। माँ बेचारी की है नहीं। मैं इसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा काका, ब्याह करूंगा मैं इससे। कभी हुआ भी ऐसा ब्याह जो तू कर पाएगा? हमारे को जात पात पे कोई विश्वास नहीं है काका। मैं जानू बेटा, थारे दिल में खोट नहीं, जात पात तो मैं भी नहीं मानता, और लोगों का क्या करें? खुद थारे घर वाले राजी नहीं होंगे। नहीं होंगे तो ना हो, मैं अलग हो जाऊंगा। बूढ़े माँ बाप को छोड़कर अलग हो जाओगे, ये कोई अच्छी बात है? कुछ भी होवे, ब्याह तो मैं सावित्री से ही करूंगा। थारा क्या कहना बेटी? ठीक है, हम लोगों ने ठान ही ली है तो हमारा भी आशीर्वाद, बाकी हरी इच्छा। बधाई हो काकी, बड़ा अच्छा किया तूने, सुखपाल को ब्याह कर दियो। अरे दूसरी जात की है तो क्या हुआ? अब तू ही बता संतोष, जब ब्याह के घर ले ही आए तो क्या उसे घर से निकाल देती? अरे अकेला बेटा है थारा, अब तो तेरा काम और भी हल्का हो जाएगा। हाँ, हल्के की अच्छी कही तूने। देखती नहीं कितना आराम हो गया। अरे बहू के आने पर पानी तो मुझे भरना पड़े है। ये बात तो ठीक है। अब सावित्री को इस कुएं पर पानी कौन भरने देगा? पर जो भी है काकी, है बड़ी सुंदर थारी बहू। सुंदर है तो क्या चाटूं उसको? हमारे भाग में पिसना लिखा है सो पिस रही हूं। पता नहीं कौन से कर्म किए थे पिछले जन्म में। लाओ मारी। रहने दे, कुछ तो सफाई सीख ले। झाड़ू वाली हाथ मटके को लगा रही है, इतना भी नहीं सीखा। वाह, थारी तो मौज हो गई है। बहू घर में अगर बेटा खेती संभाल रहे, बस उठे और जा पहुंचे चौपाल में राणा जी की तरह दरबार लगाने को। वो कितना तो मारने पड़ता है। अरे क्या बात हो गई? सोचा था घर में बहू आवेगी तो थोड़े दिन आराम मिलेगा, पर इस रानी जी को कुएं पर फटकने भी देगा कोई? मारे तो जैसी बहू आई वैसी नहीं आई। अरे कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो चुका ठीक, कुएं पर औरतें ऐसे ताने मारे, मारा ही मन जाने। अरे तो माने क्या कम सुननी पड़ती है? किस किसके मुंह पर ताले लगाऊं मैं? लो छाछ पियो। ताला नहीं लगा सकते ना, तुम्हारे एक पुड़िया जहर ला दो। आराम से जी नहीं सकती पर आराम से मर तो सकती हूँ मैं। ये सब तो अपने बेटे सुखपाल से कह, वही रास्ता निकालेगा, समझी? चल लिया पकड़। माजी साहब, आप क्या है? गुस्सा मत करो माजी साहब, इसमें मेरा क्या दोष? मैं तो पानी भरने को तैयार हूँ। अरे तू तो तैयार है, पर थाने कुएं पर पानी भरने देगा कोई? थारी ना से पर लोगों को तो जात बिरादरी का ख्याल है। माजी साहब, रात को कुआं सुनसान हो गया है, मैं रात को भरलाया करूंगी पानी। देखेंगे जब रानी जी भर के लाएंगी पानी। सावित्री, तू इस वक्त पानी भरी है? क्या करूं, दिन में पानी भरने देगा कोई मने? बस थोड़े दिनों की बात है, फिर सबको मानना ही पड़ेगा। आज मैं अपने वाले कुएं भी गई थी, वहां भी मना कर दिया। बोले जहाँ तो गई है वहीं से पानी भर। जसू काका क्या बोले? वो क्या बोलते, दुखी हो रहे थे। तुम तो सुबह ही खेत पे चले जाते हो, सारा दिन बातें तो मुझे सुननी पड़ती हैं। सब्र से काम ले सावित्री, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। थारी बहू काम काज तो चोखो कर लेवेगा की? हाँ, काम काज तो चोखा कर ले, पर काम करने का ढंग भी तो होवे। इसके तो रंग ढंग ही बड़े अनोखे हैं। अनोखे? अब देखा कि थोड़ा बहुत तो फर्क होवे ही। थोड़ा बहुत की बात कर रहे तू, अब साफ सफाई को देख। मैं जब से ब्याह की आई ना, तो बिना नहाए रसोई में पाँव नहीं रखा, बिना पूजा किए एक और मुंह में नहीं डाला। और ये अब बस बस बस, आजकल बड़ों के पाँव कुछ छुए है। और ये चाय तो बेकार ही लाई सावित्री, आज सुबह से मेरा जी ठीक नहीं है। जा ये चाय तू ले जा, तू भी लेना इसे, बेकार जाएगी।
मेरा बेटा कैसा है? भगवान की भी अपनी लीला है। अब देखना संतोष, हारे ऐसा गूंगा बहरा छोरा दे दिया और माँ ने ऐसी बहू। अच्छा काकी, मैं चलूं हूँ, अभी ढेर सारा काम पड़ा है करने को, फिर आऊंगी। आ जा। रेडी खमा भाभी सा। जुग जुग जियो। देखा, थारे हाथ की चाय भी नहीं पी उसने। जिस दिन से तू आई है ना, काट पक गए लोग की बातें सुन सुन के। हमेशा इसके पीछे क्यों पड़ी रहती है अम्मा? पता है थारी बहू की वजह से गांव में कितनी बदनामी हो रही है? एक नामी बदनामी जो भी हो रही है ना, हमारी वजह से हो रही है, इसकी वजह से नहीं। थारी तो रीति अनोखी है सुपर। सारे गांव से अपनी वही डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाने चला है, पर माँ ने तो इसी बिरादरी में रहना है। तो रहो ना, कौन मना करता है? लो, और सुनो, आज लोग ताना देंगे, घर का पानी नहीं पीते, कल अपने साथ बैठने भी नहीं देंगे, और सब इसी के कारण। देख अम्मा, अब हमारे बस में भी कुछ नहीं है। मैं ब्याह के लाया था इसे, अगर हम लोगों को पसंद नहीं है तो मैं अलग हो जाता हूँ, फिर तो खुश हो जाएगी थारी बिरादरी। सुनो सुनो, हाँ। अब दोबारा हलबेल संभालने की तैयारी करो। अरे कई उठपटांग बोल रही है। नहीं, ऊटपटांग नहीं, आज सुखपाल ने कह दिया, मारा हिस्सा अलग कर दो। क्या क्या कहा उसने? हाँ, वो अलग होना चाहिए। अरे सुखपाल है कहाँ? खेत में पानी दे रहे, देरी से आवेगा। अरे कितना सोचा था कि बेटा जवान होगा तो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पता नहीं कौन से पाप किए थे। ये सब उसी को लच्छने की माया है। पता नहीं क्या जंतर फेर दिया हमारे सुखपाल पे। अरे आज फिर यशपाल कह रहा था अपनी भतीजी के लिए उसने सुखपाल को देख रखा था। अरे ब्याह के वक्त वो तो 2 खेत देने को भी तैयार था। यहाँ तो जो है वो भी जाता दिखे। अब क्या करें, किस्मत के आगे लाचार हैं। हमारे बाप दादा के जमाने में ऐसा हो सकता था भला? अरे काट कर फेंक देते। आज भी इस मनहूस से छुटकारा मिले तो मैं भी यशपाल को हाँ कह दूं। तुम सो जी, माँ ने बहुत काम पड़ा है। और मिला क्या इसे? बेटा घर छोड़कर चला गया और कुछ दिनों बाद पति भी नहीं रहा। अब ये सूखे कीकर की तरह है जो न फल दे सकता है न छाया। रहने दे जोरा, बस रहने दे, इसे मत छेड़। अभी तो पहली धार फूटी है, अभी तो बहुत कन बाकी है। कोनी में बार खुद देखी, मैं खुद बार देखी, मैंने खुद ने कौन मिली उन्हीं कह रही तो अभी भी तूने पूरी बात नहीं बताई। सवाल सिर्फ जात बिरादरी का नहीं था। मेरा बापू अमीर होता तो तू जात पात भी भूल जाती, लेकिन ठाकुर यशपाल की तरह मेरा बापू तुझे जमीन जायदाद नहीं दे सकता था।
अभी भी झिझक रहा है जीतू ठाकुर? जीवन को हम सब अलग अलग ढंग से भोगते हैं। शायद इसीलिए हर एक को सत्य का रूप अलग अलग नजर आता है। और आज तू अपने अंदर झांक कर देख, जो तूने किया था क्या वो सही था? नहीं जानता था जीतू, अब थारी बारी है। अब तू भी अपने मन का पाप धो डाल। बात तो बड़ी मामूली थी। फतू की बकरी ने हमारी फसल थोड़ी सी खराब कर दी थी, और समझ नहीं आता उस दिन हमारे सर पर कैसा खून सवार हो गया था। छोड़ो जी, छोड़ो। कल ठाकुर आया था, जीतू ठाकुर, बड़ा लाल पीला हो रहा था। क्यों? उसे क्या मुसीबत हो गई? कह रहा था हमारी बकरी रोज इसी खेत में घुस जावे है, अब की बार घुस गई तो बहुत बुरा होगा। अरे एक आध बकरी कभी खेत में घुस भी गई तो कौन सी आफत आ गई? अरे 20 वर्षों से हम वही डैर में अपनी भेड़ बकरी चलाता आ रहे हैं। मैं कहती हूँ कुछ दिन बकरियां दूसरी तरफ ले जाओ। अरे कहाँ ले जाऊँ? ठाकुरों ने कोई जगह छोड़ी भी है? यहाँ आस-पास 10 कोस तक जनावर चराने के लिए और कोई जगह नहीं बची है। पहले जंगल थे, अब वहाँ भी ठाकुरों ने खेत बना लिए हैं। छोड़ो, बेकार झगड़ा बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। आवली है। अरे झगड़ा हम कर रहे हैं कि ठाकुर? अच्छी मुसीबत है। पुस्तों से हमारा भेड़ बकरी चराने का धंधा है, जमीन हमारे पास है नहीं तो कहीं करूँ? बेच लूँ भेड़ बकरियाँ, भूखा मार दूँ हम सामने। ठाकुरों का बस चले तो हमारे मुंह का निवाला ही छीन ले।